कलयुग में जहां चारों ओर अधर्म और पाप फैला हुआ है और मनुष्य मोह जाल के बंधनों में बंधा है, उस कलयुग में किसी का मोक्ष प्राप्त करना असंभव सा प्रतीत होता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कलयुग में किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति की जाए उसका वर्णन मिलता है। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक में विचरण करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा स्त्री यमुना नदी के तट पर बहुत दुखी बैठी है और उसके साथ दो वृद्ध पुरुष मूर्छित होकर लेटे हुए हैं और बहुत सारी स्त्रियां उनके आसपास बैठी हैं। यह देख नारद जी उस सुंदर स्त्री के पास जाकर बोले, हे देवी, आप क्यों इतना विलाप कर रही हो? वह स्त्री रोते हुए बोली, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है और ये जो बाकी स्त्रियां हैं ये सब गंगा इत्यादि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहां पर उपस्थित हैं। वह स्त्री अपने बारे में और विस्तार से बताते हुए बोली, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, युवावस्था में दक्षिण में रही और महाराष्ट्र तथा गुजरात में आते आते वृद्ध हो गई। मैं किसी तरह ब्रज की भूमि पर पहुंची, जहां आकर मैं दोबारा युवा अवस्था में आ गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में यहां पड़े हैं। नारद जी बोले, हे देवी, ये कलयुग का प्रभाव है जिसके कारण पृथ्वी पर चारों ओर अधर्म फैल गया है और जप तप तथा धर्म कार्य करने में किसी की कोई रुचि नहीं है। ये ब्रज की भूमि है और इस भूमि में भगवान श्री कृष्ण सदा विराजमान रहेंगे। इसी कारण यहाँ भक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए ही इस भूमि पर आकर तुम्हें पुनः यौवन अवस्था प्राप्त हुई। नारद जी के वचन सुन भक्ति देवी बोली, हे देवर्षि, राजा परीक्षित बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने कलयुग का वध क्यों नहीं किया? नारद जी बोले, जब राजा परीक्षित ने देखा कलयुग पृथ्वी देवी और धर्म को मार रहा है, यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसका वध करने हेतु अपनी तलवार निकाली। यह देख कलयुग डरकर उनकी शरण में आ गया और राजा परीक्षित ने यह सोचकर उसका वध नहीं किया कि कलयुग में बहुत बुराइयां तो होंगी, परंतु कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें मनुष्य भक्ति से भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त कर पाएगा जो बाकी युगों में वर्षों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी बोले, स्मरण करो, जब भगवान ने तुम्हें बनाया था और तुम्हें भक्तों की हृदय में वास करने को कहा था, तुम्हारे स्वीकार करने पे ही उन्होंने तुम्हें ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य तथा सेविका के रूप में मुक्ति दी थी। मुक्ति तो कलयुग में बैकुंठ लोक में चली गई, जो तुम्हारे बुलाने से ही वापस आती है और फिर वहीं चली जाती है। कलयुग में अधर्म ज्यादा होने के कारण भक्ति में मनुष्य की रुचि बहुत कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे ये दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में यहां लेटे हैं। भक्ति देवी बोली, हे महर्षि, आप मेरे पुत्रों को फिर से युवा अवस्था में लाने की कृपा करें। नारद जी ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, उन्हें वेद भी सुनाए, किंतु वह हिल नहीं पाए। यह देख नारद जी ने भगवान को याद किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि, तुम्हें संजन मिलेंगे और वो ही तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे ये दोनों पुनः पुष्ट हो जाएंगे। यह सुन नारद जी चारों ओर विचरण करने लगे, किंतु उनको कोई ऐसा साधु या संत नहीं मिला जो उन्हें इसका कोई मार्ग बता सके। कुछ समय पश्चात एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि सत्संग करने के उद्देश्य से
बद्रिका आश्रम आए और उन्होंने नारद जी को चिंतित अवस्था में आते हुए देखा। ऋषि बोले, हे महर्षि, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कृपया आप हमें अपनी चिंता का कारण बताएं। नारद जी बोले, आप तो बहुत ज्ञानी हैं और मेरी चिंता के विषय में भी आप सब जानते हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को फिर से सुख प्राप्त हो। यह सुन सनत कुमार बोले, हे महर्षि, इसका उपाय है मेरे पास। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत रस शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था, उसी कथा को सुनने मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्राप्त हो सकती है। कलयुग में श्रीमद् भागवत ही है जो सारे पापों का नाश करने वाली है। नारद जी बोले, हे ऋषिजन, मैंने ज्ञान और वैराग्य को वेद भी सुनाए, फिर भी उनके अंदर कोई शक्ति का संचार नहीं हुआ। फिर श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? तब सनत कुमार श्रीमद् भागवत का महत्व बताते हुए बोले, जब व्यास जी मोहित हुए थे तब ब्रह्मा जी ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाकर उनका मोह दूर किया था और उसके पश्चात व्यास जी ने वेद, वेदांत शास्त्र और गीता आदि के सार से श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इन सब का सार होने के कारण श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, हरिद्वार के पास आनंद घाट में इस कथा का आयोजन करना श्रेष्ठ होगा। आप वहीं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बुला लीजिए। श्रीमद् भागवत का रसपान प्राप्त करने हेतु सभी ऋषि, मुनि, तीर्थ, नदी, भक्तजन आदि उस स्थान पर एकत्रित हो गए। सनत कुमार जी ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा के 12 स्कंदों के 18,000 श्लोक सबको सुनाए। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से मनुष्य सभी दुखों और पापों से मुक्ति पा लेता है और उसके हृदय में सदैव भक्ति निवास करती है, और जहां भक्ति होती है वहां साक्षात भगवान रहते हैं। नारद जी सनत कुमार जी से बोले, श्रीमद् भागवत का अमृत पान करने से किस किस के पाप दूर हो सकते हैं? सनत कुमार जी बोले, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, क्रोधी आदि सभी प्रकार के पापी इसे सुनकर पवित्र हो जाते हैं और इसका श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।